शरणागति माने कुछ न करना। अच्छा, यूं समझिए एकदम घसियारे की अकल से कि एक तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है। इस उदाहरण को जो माएं हैं वो बहुत अच्छी तरह समझेंगी। एक तुरंत का पैदा हुआ बच्चा वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, इतना लाचार है। वो करवट तक तो ले नहीं सकता, वो क्या करेगा? एकदम कुछ न करने की अवस्था पर है वो। लेकिन उस समय मां उसके लिए सब कुछ करती है, अपनी पूरी बुद्धि लगा करके उस बच्चे की सेवा करती है। बच्चा कुछ नहीं करता, वो असहाय है, लाचार है, उसको भूख लगी है, बोल नहीं सकता, पेट में दर्द हो रहा है, बदहजमी हो गई है, बता नहीं सकता, पेशाब कर लिया है, लैट्रिन कर ली है, गंदगी में पड़ा है, लेकिन बता नहीं सकता। जाड़े में पेशाब में ठंड लग रही है उसको, लेकिन बोल नहीं सकता, इतना लाचार है बेचारा। तो उस समय मां स्वयं बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखती है, सब कुछ करती है। लेकिन जब बच्चा धीरे 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 लोगों के सिखाने पर कुछ कुछ करना सीखने लगता है, तो उस समय मां कुछ कुछ करना कम करती जाती है। और जब बच्चा बड़ा हो गया, 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, अब अपने आप सब कुछ करता है, तो मां सब कुछ करना बंद कर देती है। अपने आप वो नहाएगा, धोएगा, खाएगा, कॉलेज जाएगा, लौट के आएगा, मां से कोई मतलब नहीं। अब अगर एक दिन कॉलेज से आने में देर भी हो जाती है कभी, और बाप अगर इंक्वायरी भी करता है, क्यों आज रमेश आया नहीं अभी तक, अरे आवारा हो गया है, चला गया होगा किसी दोस्त के यहाँ, आ जाएगा, देखो कोई चिंता नहीं, लापरवाह है मां। लेकिन यही रमेश जब 5 साल का था, 6 साल का था, और एक दिन 15 मिनट लेट हो गया था स्कूल से आने में, तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग पड़े थे। क्या बात हो गई, आज हमारा बच्चा आया क्यों नहीं? 15 मिनट लेट हो गया, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? दोनों चल पड़े इंक्वायरी करने के लिए। तो देखो, जब बच्चा सब कुछ करता है तो मां कुछ नहीं करती। जब बच्चा कुछ कुछ करता है तो मां कुछ कुछ करना कम कर देती है, और जब बच्चा कुछ नहीं करता तो मां सब कुछ करती है उसके लिए। बस ठीक यही फिलॉसफी ईश्वरीय जगत में है। जब तक हम लोग अपने आप को कर्तृत्वाभिमान से युक्त रखते हैं, कर्तापन का अहंकार भीतर से पाले हैं, ऊपर से बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम कुछ नहीं करते जी, वो ही कराता है। भीतर से तो अपने को कर्ता मानते हैं। तो जब तक हम इस कर्तृत्वाभिमान को पाले हुए हैं, भगवान के शरणागत नहीं होते, तब तक भगवान कुछ नहीं करते, यानी कृपा, बस केवल न्याय करते हैं। हमारे अंतःकरण में बैठे रहते हैं और हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करते हैं, और जैसा हमारा वो संकल्प होता है, मेंटल वर्क होता है, बस वैसा ही भगवान हमको फल दे देते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। अंतःकरण में बैठकर बस चुपचाप आइडियाज नोट करना और उनका फल देने का काम करते हैं भगवान। अपनी ओर से कोई प्लस माइनस उसमें नहीं करते। लेकिन जब हम भगवान के कुछ कुछ शरणागत होने लगते हैं, कुछ कुछ करना कम कर दिया,
कुछ कुछ शरणागति होने लगी हमारी, तो भगवान की भी ठीक उसी अनुपात में कुछ कुछ कृपा हम पर होने लगती है, बिल्कुल नपी तुली। जितनी शरणागति हमारी उतनी भगवान की कृपा। हमारी शरणागति 5%, तो भगवान की भी कृपा 5%। हमारी शरणागति 90%, तो भगवान की भी कृपा 90%। हमारी शरणागति फिर गड़बड़ हो गई, 0 पे आ गई, तो वहां से भी कृपा 0 पे आ गई। एकदम बिल्कुल बराबर का हिसाब किताब है, नपातला। तो जब हमारी शरणागति बढ़ते 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 बढ़ते, यानी करना कम करते 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 करते, जब हम 100% कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाते हैं, कंप्लीट सरेंडर, माम एकम शरणम ब्रज, तब फिर भगवान का वो कानून हमारे सामने आता है। कौन सा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यानी फिर मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, ठेका ले लूंगा तुम्हारा। ये सब जो भगवान के ठेके हैं, ये सब जो प्रतिज्ञाएं हैं, ये उस पर लागू होती हैं जो कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाता है। यानी पहले शरणागत हो, अब बाद में कृपा होगी। नंबर 1 शरणागति, नंबर 2 कृपा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये शर्त पूरी करो, तब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि होगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ये शर्त पूरी करो पहले, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, तब फिर योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। यानी तब होगी कृपा। तेषामहं समुद्धरता, किसका? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धरता। मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। गीता 12वें अध्याय का 6ठा एवं 7वां श्लोक। नंबर 1 शरणागत होना पड़ेगा, तब नंबर 2 कृपा होगी। तो भगवान की कृपा कुछ न करने से होती है, और ये कुछ न करने से कृपा का जो सिद्धांत है, ये अन्य धर्मों में भी है। देखो ताओइज्म, ताओ धर्म है, चाइना में 2 धर्म है, एक कन्फ्यूशियस, एक कन्फ्यूशियन धर्म और एक ताओ धर्म। तो उनकी पुस्तक है ताओ धर्म की, ताओ ते चिंग। उसमें लिखा है, द स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी एम्स एट learning day by day. The student of Tao aims at losing day by day. By continual losing, he reaches doing nothing. यानी करना कम करते करते कुछ न करने की अवस्था पर पहुंचता है। By continual losing, one reaches doing nothing. By doing nothing, everything is done. जब कुछ न करने की अवस्था पर पहुंचा तो बस सब कुछ हो गया, करना खत्म हो गया, वो कृत्य हो गया, उसका काम बन गया। बाइबल भी कहती है, ईसाई धर्म, इफ एनी मैन इज टू कम टू गॉड ही मस्ट बी एम्प्टी ऑफ ऑल वर्क्स एंड लेट गॉड वर्क अलोन। अगर कोई जीव भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसको सब कुछ करना बंद करना पड़ेगा और केवल भगवान को ही करने दे, इस अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा। जब वो कुछ नहीं करेगा तो भगवान सब कुछ करेंगे उसके लिए। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस के भी शब्द हैं, द मोर द सोल क्लीव्स टू क्रिएटेड थिंग्स, relying on its own strength,
by habit and inclination, the less it is disposed for this union, because it does not completely resign itself into the hands of the Supreme, that he may transform it supernaturally. जब तक जीव कुछ न करने की अवस्था पर न पहुंचेगा, तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जितना वो करता जाएगा, साधनों का बल रखेगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, भगवान के पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होगा, तब तक उसका काम नहीं बनेगा। यानी शरणागति कंप्लीट करनी पड़ेगी। भगवान की कृपा कुछ न करने से होती, कुछ मत करो तब कृपा होगी। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है, यदा ये वैश एतस्मिन्नु धर्मंतरम कुरुते, धर्मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। जरा सा भी अगर करना जारी रखा, शरणागति में बाल के बराबर भी, बाल की मोटाई के बराबर भी अगर कमी रह गई, तो फिर भयम भवति, माया का भय बना रहेगा। वो भगवत कृपा नहीं होगी तुम पर, जिससे माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति आदि होती है। वो तो तब होगी जब तुम 100% कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाओ। योगी श्री कृष्ण प्रेम ने इस विषय में एक बहुत सुंदर कथन व्यक्त किया है, वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। The divine grace intervenes only when you are at the end of your tether after all your mighty efforts. For then, feeling lost, as you call out him with every fiber of your being to save you from your shipwreck, his love answers, and your heart is flooded with love. His light nailing the doom of centuries of darkness. यानी ईश्वरानुग्रह का तत्काल प्रत्युत्तर तब मिलता है जब जीव के सब साधन, सब आश्रय मिट जाते हैं और एकमात्र प्रभु ही उसको अपने रक्षक एवं बंधु दिखाई देते हैं। तब वो दीन बन करके आर्त भाव से भगवान को पुकारता है। करुणा एवं विह्वलता से भरी हुई उस आर्त पुकार का उत्तर भगवान तुरंत देते हैं और तत्काल भगवान की रक्षा कारिणी शक्ति उस आर्त भक्त के परित्राण के लिए आकर उपस्थित हो जाती है और उस भक्त का परित्राण करती है। यानी कुछ न करो, बस ये शर्त है। अगर कुछ भी किया तुमने तो कृपा नहीं होगी। देखो, आप लोगों को सबको द्रौपदी का आख्यान मालूम है, पांडवों की श्रीमती द्रौपदी। पांडवों ने जुआ खेला और उसमें अपनी बीबी को ही दांव पर लगा दिया और जुआ हार गए। तो दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा भवन में ले आओ, और दुशासन लाया। तो द्रौपदी ने अपने पतियों का बल रखा पहले अपने हृदय में। उसको ये विश्वास था कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे 5 पति हैं और एक से एक, यानी आध्यात्मिक शक्ति में तो टॉप करते ही हैं क्योंकि महापुरुष हैं, लेकिन शारीरिक बल की दृष्टि से भी सब एक से एक बढ़ करके हैं। अरे किसी स्त्री का पति थोड़ा भी कुछ होता है तो अकड़ के चलती है, उसका पति संग में हो तो। और यहां 5 पति और एक से एक बलशाली, तो द्रौपदी क्यों डरेगी दुशासन से? लेकिन जब द्रौपदी ने इस दृष्टि से
अपने पतियों की ओर देखा कि ये मेरी अभी रक्षा करेंगे। अभी उठता है भीमसेन गदाधारी, इसकी जान तोड़ देगा, दांत तोड़ देगा। भीम ने सिर नीचा कर लिया। ओ, मेरी रक्षा करने के स्थान पर सिर नीचे कर लिया। खैर, अभी अर्जुन उठते हैं गांडीवधारी, इसको सबक सिखाएंगे। अर्जुन ने भी सिर नीचे कर लिया। पांचों ने टर्न बाय टर्न सिर नीचे कर लिया। जब द्रौपदी ने उनकी ओर इस दृष्टि से देखा कि मेरी रक्षा करो, यानी हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, हम तुमको हार चुके हैं, तो अब शरणागति शुरू हुई भगवान के प्रति। उनका बल निकल गया अंतःकरण से। लोग ठीक कहते हैं, महात्मा लोग, शास्त्र, संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान ही है। तो पुकार रही है भगवान को अब, लेकिन औरों का बल भी अभी है मस्तिष्क में, पुकार तो रही है, शरणागति तो प्रारंभ हुई, लेकिन कंप्लीट सरेंडर नहीं है ना। तो गुरुजनों की तरफ देखा, ये भीष्म पितामह, ये कृपाचार्य, ये द्रोणाचार्य, इन सब के रहते ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है। लेकिन उन लोगों ने भी अपना सिर नीचे कर लिया, यानी हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो द्रौपदी ने कहा कोई मेरा नहीं। अब भगवान को पुकारा उसने और विह्वलता से, लेकिन अभी भी कंप्लीट सरेंडर नहीं हुआ, इसीलिए भगवान नहीं आए। द्रौपदी के मन में कहीं ये अंकुर था विश्वास का बचा हुआ कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। उसने दांत से साड़ी को दबा लिया कस के। तो भगवान तो उसकी पुकार सुन रहे थे, और जब दांत से साड़ी को दबा करके द्रौपदी ने पुकारा, तो भगवान उस समय भोजन कर रहे थे द्वारिका में। रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। भोजन करते करते भगवान एकदम रुक गए, और ऐसी स्थिति हो गई उनकी जैसे कोई स्टैचू होता है। एक मुख में गस्सा था, एक हाथ में था, तो मुख के गस्से को न उगल सके न निगल सके, वो मुंह का मुंह में रह गया। हाथ में जो गस्सा था, जिस पोजीशन में हाथ था उसी पोजीशन में रुक गए, ना उसको मुंह में डाल सके न वापस थाली में डाल सके, बिल्कुल जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, ऐसी अवस्था हो गई भगवान की। रुक्मिणी जी ने इस रूप में देखा नहीं था भगवान को। वो कहती है महाराज क्या हो गया, कोई खाने में कंकड़ वंकड़ आ गया, क्या हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना आराम से खाते जा रहे हैं और एकदम से अचानक कंकड़ आ गया तो हमारा खाना बंद हो जाता है, उस समय मुंह बनता है हमारा ऐसा बड़ा खराब, वो अपने आप को तो दिखाई नहीं देता, दूसरा देखता है। तो रुक्मिणी कहती है कि महाराज क्या हुआ, आप खाते खाते रुक क्यों गए। तो भगवान ने कहा मेरे एक भक्त पर बड़ा संकट आया है। अरे संकट आया है तो ऐसे बैठे रहने से थोड़ी ना काम चलेगा, जाके तुरंत उसकी रक्षा करिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं जा नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता। आप सर्वसमर्थ होकर के रक्षा नहीं कर सकते, आपकी शक्तियां सब चली गई क्या। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है। मेरा कानून है कि मैं उसकी रक्षा करता हूं, उस पर कृपा करता हूं जो मेरे पूर्ण शरणागत हो। लेकिन वो भक्त अभी अपने बल का विश्वास कर रहा है। द्रौपदी ने दांत से साड़ी को दबा रखा था कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं, इसीलिए मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा कानून है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य होना पड़ेगा और कोई दूसरा बल न रहे। माम एकम शरणम ब्रज। तो जब दुशासन ने झटका दिया साड़ी को तो दांत से साड़ी खिसकी, निकली नहीं। ध्यान दीजिए, 10,000 हाथियों की शक्ति थी दुशासन में, लेकिन फिर भी साड़ी दांत से निकली नहीं, क्योंकि ये द्रौपदी भी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये दिव्य कन्या है, पंच कन्याओं में से एक है ये, इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन जब साड़ी खिसकी तो द्रौपदी को विश्वास हो गया कि मैं भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती।
अपना बल भी निकल गया और जो कमी थी शरणागति में वो पूर्ण हो गई। हा नाथ द्वारिका वासिन, अब पूर्ण शरणागति युक्त होकर के जैसे ही कहा तुरंत भगवान आ गए, तुरंत अंबरावतार हो गया। द्रौपदी के चीर बन करके स्वयं भगवान लिपटते गए उसके शरीर पर, अंबरावतार धारण करके। दुशासन खींचता गया, लेकिन अंत नहीं आया साड़ियों का, क्योंकि भगवान तो अनंत है, उन्होंने रूप धारण किया था अंबर का। तो 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला दुशासन चक्कर आ गया उसको, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। लेकिन ये कृपा कब की भगवान ने? ये तब की जब कंप्लीट सरेंडर हो गया। जब तक बाल भर के बराबर भी कमी थी शरणागति में, तब तक भगवान नहीं आए। यानी शरणागति कंप्लीट करनी होगी। द्रौपदी का आख्यान इस बात का प्रमाण है। बाद में एक बार, थोड़े दिनों बाद, द्रौपदी ने, भगवान थे सामने, तो ऐसी चर्चा चलाई कि मैं इतनी देर से आपको पुकार रही थी, इतना मेरा अपमान हुआ और आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुरंत आना चाहिए था आपको। तो भगवान असली बात तो छिपा गए और भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, उसमें तुम्हारी गलती थी जो मेरे आने में देर हुई। मेरी क्या गलती थी? मैं तो आपको लगातार पुकार रही थी। नहीं, पुकार तो रही थी, लेकिन मैं तो सर्वव्यापक हूं, सब जगह हूं, वहां पर भी था। तुमने ऐसा क्यों कहा कि हा नाथ द्वारिका वासिन? तो तुम्हारे वचन सत्य करने के लिए, तुम्हारे शब्द, मैं पहले द्वारिका गया और फिर वहां से लौट के आया, तो उसमें देर हो गई। तो मैं क्या करूं? हाँ, तुम्हारी गलती। लेकिन ये सब परिहास की बातें हैं। असली कारण ये है कि जब तक शरणागति में जरा सी भी कमी रही, भगवान नहीं आए, क्योंकि उनका कानून है माम एकम शरणम ब्रज। तो कंप्लीट सरेंडर करना होगा। ऐसा हमारा भगवान अकारण करुण है कि वो बिना कारण के कृपा करता है। इसलिए वो कहता है तुम कुछ मत करो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूं। भला बताओ इसमें क्या परिश्रम है, क्या मेहनत है इसमें? अरे कुछ करने में मेहनत होती है, कुछ न करने में क्या मेहनत है? देखिए, मैं प्रवचन दे रही हूं, हाँ, माना कि इसमें बहुत अधिक मेहनत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार बताया है कि मैं गुरु अनुकंपा से ही बोल रही हूं। मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं शास्त्रों वेदों की सार रूप इतनी गहरी फिलॉसफी को व्यक्त कर सकूं। मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो सभी गुरु कृपा से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्हीं की कृपा से मैं इसको आपके समक्ष रख करके आपको समझाने में समर्थ हो पा रही हूं। यूं समझिए कि उन्होंने अपनी कृपा से मुझे माध्यम बना लिया है, निमित्त बना लिया है, लेकिन अपना काम वो स्वयं कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई मेहनत नहीं है विशेष, लेकिन फिर भी थोड़ा गले पर तो जोर पड़ता ही है। हाँ, लेकिन न बोलने में, आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो क्या मेहनत है? तो कुछ भी कार्य करने में मेहनत होती है, कुछ न करने में क्या मेहनत है? करने में परिश्रम होता है ना कोई भी कार्य। देखो, एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो कोशिश कर रहा है कि मैं उठ करके किनारे जाऊं, लेकिन समर्थ नहीं हो पा रहा है। लंगड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से, बड़ा कष्ट हो रहा है उसको एक किनारे जाने में। लेकिन जब उसने देखा कि एक पहलवान दौड़ करके आ रहा है मुझे उठाने के लिए, तो वो आराम से बैठ गया। यानी वो जो थोड़ा
किनारे जाने का प्रयत्न कर रहा था उस घायल अवस्था में भी, तो उसने देखा कि लोग दौड़ रहे हैं, पहलवान लोग हमको उठाने के लिए, तो अब उसने प्रयत्न करना बंद कर दिया, कोशिश करनी बंद कर दी चल उठ करके चलने की, कि ये आ रहे हैं, ये अपने आप हमको उठा करके ले जाएंगे। तो भला बताओ इसमें कोई मेहनत पड़ी उसको? अगर वो स्वयं चल करके जाता किनारे तब तो मेहनत थी, लेकिन उसने चलने का प्रयत्न, उठने का प्रयत्न बंद कर दिया, तो इसमें तो कोई परिश्रम नहीं है, करने में मेहनत होती है ना। देखो, अगर आप लोगों में से बहुत से लोग गवर्नमेंट सर्वेंट भी यहां बैठे होंगे, अगर आपको ये ऑर्डर मिल जाए सरकारी कि भाई देखो आज से तुम लोग सर्विस पे मत जाना 1 महीने तक, तो हम तुमको डबल तनख्वाह देंगे। लेकिन अगर कोई सर्विस पर गया, उसने महीने भर काम किया, तो जो तनख्वाह मिलती है उसकी भी आधी मिलेगी। तो भला बताओ, कोई ऐसा फुल मैड को छोड़ करके तो होगा नहीं कोई जो जा करके वहां काम करे ऑफिस में रोज रोज। कुछ ना करने पर घर बैठे रहो ठाठ से, कोई सर्विस नहीं, कोई काम नहीं, तब तो डबल तनख्वाह देगी गवर्नमेंट। और जाकर के हमने काम किया पूरे महीने, तो जो हमारी तनख्वाह है उसमें से भी आधी कट जाएगी। तो कौन सरफिरा होगा, किसका दिमाग खराब है जो जाकर के काम करेगा? क्योंकि काम करने में तो मेहनत है। संसार में ऐसा नहीं होता। आप लोग ऐसी कल्पना कभी करिएगा मत, हवाई महल कभी बनाइएगा मत कि यहां ऐसा कोई ऑर्डर आ जाएगा। संसार में ऐसा नहीं होता, लेकिन ईश्वरीय जगत में ऐसा ही सिद्धांत है। वहां तुमने कुछ भी किया, काम किया, तो कृपा नहीं होगी, और कुछ नहीं किया तो संपूर्ण कृपा होगी भगवान की।